हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर के मैथ्स और उसकी एक्सरसाइज 4.3 के बारे में स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 सेकेंड ईयर के मैथ्स में आपकी एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप गौर से मेरी लेक्चर को एंड तक वीडियो को देखना और समझना। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल होते हैं कि हमारे पास, तो जब भी आपके पास कोई एक फंक्शन गिवन हो, सिर्फ एक फंक्शन, तो उसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। और अगर आपके पास क्वेश्चन में एक से ज़्यादा फंक्शन हो, मोर देन वन फंक्शन आ जाए क्वेश्चन में, तो उसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। इसकी एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूँ और आपको बताता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक फंक्शन है, ये एक एग्जांपल है, मैं आपको समझा रहा हूँ। y इज़ इक्वल्स टू cos x, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास यहाँ पे एक ही फंक्शन है। इस क्वेश्चन में मेरे पास cos x का एक फंक्शन है, तो ये मेरे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ये इसकी डेफिनेशन है कि जब भी क्वेश्चन में आपके पास एक ही फंक्शन हो, सिर्फ कोई भी फंक्शन हो लेकिन सिंगल हो, अकेला हो, एक हो, तो उससे आप एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ये आ गया एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। और इम्प्लिसिट फंक्शन इसका रेसिप्रोकल है, उसमें मोर देन वन फंक्शन, जब एक फंक्शन से ज़्यादा फंक्शंस आपके पास आ जाएं तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन आपके पास कहलाता है। y इज़ इक्वल्स टू, ये जैसे मेरे पास इस क्वेश्चन में एक फंक्शन आ गया साइन x का माइनस टेंजेंट x प्लस x। अब देख सकते हैं कि तीन फंक्शन है मेरे पास, यहाँ पे एक से ज़्यादा है सिंपली, तो ये मेरे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन आपके पास होता क्या है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन, तो ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन है मेरे पास जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उससे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन से आपने करना क्या है कि यही इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन जो आपके पास है, इसको आपने डेरिवेट करना है। तो हमने सीखा था प्रीवियस वीडियोस में कि डेरिवेट आपने कैसे करना है, क्या उसके रूल्स हैं, क्या स्टेप्स हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं, मेरी उसमें आपको सिखाया सारा कुछ प्रीवियस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं और इससे सॉल्व करते हैं। जैसे मेरे पास एक पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें मेरे पास है y माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेरे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक से ज़्यादा फंक्शन है मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरा सबसे पहले तो MCQs में भी पूछा जा सकता है कि आपको एक फंक्शन गिवन हो, क्वेश्चन में बता दें कि आपसे पूछा जाए कि बताएं कि एक्सप्लिसिट फंक्शन है कि इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो आप सवाल में देखेंगे अगर एक फंक्शन होगा तो आप सिंपली बता दोगे एक्सप्लिसिट है 1, इम्प्लिसिट है मतलब फैले हुए एक से ज़्यादा, तो आप बता दोगे कि मोर देन वन फंक्शन है, एक से ज़्यादा है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। जैसे ये क्वेश्चन मेरे पास इम्प्लिसिट फंक्शन का है, तो अब इसको हम डेरिवेट करेंगे। डेरिवेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले डेरिवेट कर रहे हैं तो डेरिवेट का ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं इसे। डेरिवेट का ऑपरेटर लगेगा, डेरिवेट का ऑपरेटर आपके पास होता है d/dx, ये डेरिवेट का ऑपरेटर कहलाता है। तो y पे पहले लगाऊंगा मैं, यहाँ पे d/dx, ब्रैकेट में y लिख लेता हूँ क्योंकि y पे लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे लगेगा x y पे, माइनस का साइन प्लस माइनस का साइन का ध्यान रखना आपने हमेशा। d/dx x y, फिर माइनस का साइन है, d/dx साइन y पे लगेगा और इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जब y को आपने डेरिवेट करना है तो ये हो जाएगा dy/dx, ठीक है। ये इसका रूल है, जब y को आप डेरिवेट करते हैं dy/dx कंबाइन करके आ जाता है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि x और y है, देखें दो फंक्शन है, एक x और एक y। तो इसका रूल है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, इसको भी डिस्कस किया था कि इधर प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा। जब दो फंक्शन आपके पास साथ आ जाए, मतलब प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए, दो फंक्शन है x और y, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन में दोनों साथ आए हुए हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा। प्रोडक्ट फार्मूला क्या है मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ। प्रोडक्ट फार्मूला मेरे पास है, ये माइनस का साइन आया, जो फर्स्ट टर्म होगी हमेशा वो u मेरे पास होगी, कंसिडर करेंगे सेकंड वाली को v करेंगे, तो फर्स्ट मेरी x u है और y की टर्म मेरे पास v है, ठीक फ्रेंड्स। तो इसका फार्मूला मैं लिखता हूँ u, v को डेरिवेट करेंगे प्लस v फिर डेरिवेट करेंगे u को, ठीक है। इस तरह से आपने इसके सॉल्व करना है। फिर माइनस साइन y का आपका जो डेरिवेटिव होता है, ये डेरिवेटिव भी आपको याद होनी चाहिए, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या है,
पूरी लिस्ट ही मेरे पास उसमें बताया था कि हर किसी का क्या होता है। साइन वाई का जो डेरिवेटिव आपके पास होता है वो होता है प्लस कॉस वाई, ठीक है, प्लस कॉस वाई डेरिवेटिव होता है इसका, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है तो ये माइनस कॉस वाई आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका आ जाएगा माइनस कॉस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, u की जगह मैं x पुट करूँगा और y की जगह v की जगह सॉरी मैं y पुट करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा dy बाई डी एक्स। अब u मेरा x है, डेरिवेट मेरे को करना है यहाँ पे, ये डेरिवेट का आपने ऑपरेटर लगाया, v का डेरिवेटिव, डेरिवेट v को डेरिवेट आपने करना है v को, v मेरे पास y है, ठीक है, y को ब्रैकेट में लिख लिया प्लस v आपका अगेन y है यहाँ पे, और डेरिवेट आपने करना है u को। तो डेरिवेट करने के लिए हमेशा डेरिवेट का ऑपरेटर लगाना है, उसके बगैर क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, मार्क्स आपके डिटेक्ट हो सकते हैं, ये भी याद रखना है आपने। तो डेरिवेट का ऑपरेटर लगाया क्योंकि डेरिवेट करने से पहले लगता है हमेशा डी अपॉन डी एक्स लगा, और जिसको करना है u का डेरिवेटिव था, तो u मेरे पास क्या कंसिडर था, x था, फर्स्ट टर्म जो मेरे पास थी, तो उसे ब्रैकेट में लिख लिया x, ठीक है। फिर माइनस कॉस y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ये मेरा ऐसे आ गया, माइनस एक्स वाई था कंबाइन होके आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, जब वाई को डेरिवेट किया हमने, प्लस वाई, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है, ये आंख बंद करके याद होना चाहिए आपको कि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, एक्स इक्वल होता है 1 के, तो एक्स का डेरिवेटिव किया तो 1 आ गया, माइनस कॉस वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मैं y मेरा प्लस में मैं इज इक्वल्स टू के राइट हैंड पे भेज दूंगा इसे, तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो y को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राइट हैंड पे सेंड कर दूंगा, तो ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा d अपॉन डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस वाई इज इक्वल्स टू प्लस वाई इज राइट हैंड साइड पे जाके माइनस वाई हो गया मेरे पास, ठीक है फ्रेंड्स। तो माइनस की फॉर्म में मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन दोनों ब्रैकेट में से मैं डी वाई बाई डी एक्स को मैं कॉमन ले लूँगा, ठीक है। देख सकते हैं कि यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है और यहाँ पे भी मेरे पास x के साथ डी वाई बाई डी एक्स है। तो अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लूँगा। तो मैं जब कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे बता देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स को मैंने कॉमन निकाला तो मेरा यहाँ पे 1 आ गया, क्योंकि कुछ भी नहीं था तो ऑब्वियसली 1 लिखा हुआ है, 1 आ गया, 1 माइनस एक्स, ठीक है, इस तरह से आ गया, और माइनस कॉस वाई इज इक्वल्स टू ये टर्म के साथ। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स पहले मैंने कॉमन निकालना था, बाहर कॉमन निकाला, ब्रैकेट में अंदर 1 बचा, निकल गया, तो माइनस एक्स आ गया, और माइनस कॉस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ मल्टीप्लाई में मेरे पास यहाँ पे इस तरह से ये चीज़ मल्टीप्लाई में, तो माइनस वाई के नीचे में डिवाइड में मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल डिवाइड होता है, तो मल्टीप्लाई में नीचे जाके वाई माइनस वाई के नीचे डिवाइड में आ जाएगी मेरे पास, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस कॉस वाई, ठीक फ्रेंड्स। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने इसे सॉल्व करना, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। इस तरह से आपने क्वेश्चन में बेसिकली करना ही है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन जो है सबसे पहले पता है क्या होना चाहिए, और फिर डिफरेंशिएशन के जो रूल्स हैं आपके पास वो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन के रूल्स क्या हैं। जैसे प्रोडक्ट फार्मूला लगा था मेरे पास, 2 टर्म जो मल्टीप्लाई में उनमें प्रोडक्ट फार्मूला लगा है, और अगर डिवाइड की फॉर्म में हो, अपॉन में हो, तो डिवाइड का भी फार्मूला है, एक डिवाइड का फार्मूला भी यूज़ होता है। प्रीवियस वीडियोस आप मेरी देखोगे उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, डिवाइड का फार्मूला, प्रोडक्ट का फार्मूला। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का लगा, और सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव पता होने चाहिए, साइन का क्या है, कॉस का क्या है, टेंजेंट का क्या है, सेक का क्या है, कॉट का क्या है, कॉसेक का क्या है। तो ये आपको सारी चीज़ें पता होंगी, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप इजीली आप इन सारे फंक्शंस को अपना डेरिवेट कर लोगे, ठीक है आपको। लेकिन आप इसके लिए शर्त ये कि आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए कि डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, डिफरेंशिएशन के रूल्स क्या हैं, ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप प्रीवियस वीडियोस को मेरी वॉच करें, आपके लिए इजी होगा। जिनको मतलब हेल्प चाहिए मेरी वीडियोस के, तो आप प्रीवियस वीडियोस को वॉच करें, उसमें सब बताया, प्रोडक्ट का फार्मूला, डिवाइड का फार्मूला, और सारे फंक्शंस के क्या डेरिवेटिव होते हैं। तो इसकी बेस पे आप इजीली इन सारों को, इन तीनों चीज़ों से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक हो गया, तो ये मेरा आंसर आ गया। यहाँ पे एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे,
ये कह रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरे पास क्वेश्चन है, अब देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो मेरे पास है, यहाँ पे मेरे पास एक ही फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो ये मेरे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है। 4 और a मेरे पास कांस्टेंट टर्म है, a और 4 आप, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, पता होना चाहिए आपके पास ये कांस्टेंट है। x जो है आपके पास ये आपका एक फंक्शन है, तो ये x का डेरिवेटिव आपका क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, और 4 है आपके पास ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक ही फंक्शन है मेरे पास क्वेश्चन में, तो इसलिए ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। कोई चीज़ पूछे तो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले डेरिवेट का ऑपरेटर लगाया मैंने, d/dx, वाई स्क्वायर पे लगाऊंगा इज इक्वल्स टू डेरिवेट का ऑपरेटर लगाया मैंने 4ax। अब 4a मेरे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डेरिवेट के ऑपरेटर से पहले आ जाता है, फर्स्ट पे आ जाता है, ठीक है। कांस्टेंट हमेशा आपका डेरिवेट के ऑपरेटर से पहले आता है, क्योंकि उसको हम डेरिवेट नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट टर्म है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट फिक्स रहती है, ठीक है। x फंक्शन है, x को हमने डेरिवेट करना है, x को डेरिवेट करेंगे। यहाँ पे आपका होगा जब वाई स्क्वायर को आप डेरिवेट करेंगे तो पावर नीचे ड्रॉप होगी, 2y हो जाएगा, और पावर में से -1 करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं बता चुका हूँ, गेन मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया, आप देखें उसमें सारी चीज़ें समझाई हुई हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 2y, और पावर में से एक पावर आपकी ड्रॉप होती है, जब भी फंक्शन पे पावर होती है डेरिवेट करते वक्त पावर ड्रॉप हुई, पावर में से -1 करेंगे, 2y, 2 में से 1 को माइनस किया तो 1, ठीक है। और ये आपका हो गया dy/dx, ठीक है, क्योंकि y की रिस्पेक्ट से डेरिवेट कर रहे हैं तो dy/dx, इसलिए हमने इस तरह से लिखा है इसको, ठीक। इज इक्वल्स टू 4a कांस्टेंट था, स्टार्टिंग में आ गया, डेरिवेट करेंगे x को, पहले मैंने लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको डेरिवेट कर दूंगा, तो यहाँ पे इस तरह से यही आ गया 2y dy/dx इज इक्वल्स टू 4a, और x का डेरिवेटिव 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 2 ज़ा मेरे पास 4 हो गया, तो ये मेरे पास बचा dy/dx, और y मल्टीप्लाई में इसके साथ इज इक्वल्स टू 2a, ठीक फ्रेंड्स। अब y मल्टीप्लाई में तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल डिवाइड है, तो y को नीचे यहाँ पे 2a के नीचे डिवाइड में सेंड कर दूंगा, तो ये मेरा आ गया dy/dx इज इक्वल्स टू 2a/y, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, जिस एक्सप्लिसिट फंक्शन का मेरे पास ये आंसर है इसका डेरिवेट करने के बाद, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसे सॉल्व करना है। तो ये एक्सरसाइज भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में काफ़ी, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इसमें क्वेश्चन मतलब इससे आते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आपकी ग्रिप अच्छी होगी तो आप ये इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, जितना हो सकता है मेरी वीडियोस को उतना शेयर करें। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक करना ज़रूर इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक्स, ओके।